नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम जो आव्यूह को हमने कल शुरू किया था उसका सेकंड कंसेप्ट 3.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ्स से लिए चलेंगे और कंसेप्ट कैसे हम करेंगे वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यानी आज हम एनसीईआरटी का कौन सा, ये कैसे हो गया, तो एनसीईआरटी में जो है आप समझिए इस चीज़ को। अरे क्या हो रहा है ये, चलो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली क्या रहेगी, हिंदी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी मैथ। और केवल हम एनसीईआरटी पर बात नहीं करते हैं, ये आपको पहले से पता है कि केवल हम एनसीईआरटी पर बात नहीं करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर हम ट्रिक्स और कैसे बेसिक्स पर ध्यान दिया जाता है वो हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे, क्लास में बिल्कुल भी देर नहीं। एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 एक्सरसाइज में आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी और क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहे हैं कि ए बराबर है आपका 2 4 और 3 2, ठीक है। बी इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स आपका 1 -2 और 3 और 5, और सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है -2 3 5 4। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ए प्लस के बी, तो ए प्लस के बी स्टूडेंट आपने पिछली क्लास में भी आपने ए प्लस बी निकालना सीखा, फिर सीख लीजिए। तो ए प्लस बी कैसे रखेंगे, 2 3 4 2, बीच में आप प्लस साइन की बात करेंगे, 1 -2 3 और 5 ऐड कर दीजिए, यानी नंबर से नंबर ऐड। जो इस स्थान पर, यहाँ का स्थान पर जो एलिमेंट है वो वहाँ के स्थान का एलिमेंट के साथ प्लस और माइनस होगा, यहाँ का स्थान का एलिमेंट यहाँ के साथ होगा, इस स्थान का इसके साथ होगा, इस स्थान का इसके साथ होगा। चलिए करिए, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 घटे तो 1 हो जाएगा, और 2 + 5 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी आपको निकालना आ गया, यानी इस साइन को अंदर साइन के साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, और जो साइन आपको इफेक्टेड रहेगा वही आपको होगा। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आई कि आपको नंबर से नंबर ऐड करना है। अब जैसे माइनस है, दूसरा सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में a - b कहा है उन्होंने, क्या कहा है, a - b। तो देखिए 2 4 3 2 माइनस b की वैल्यू 1 -2 3 और 5। तो अब कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इस माइनस को पहले ही अंदर कर लेते हैं, प्लस बाहर लगा दीजिए और माइनस को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मेथड ये है ताकि आपको साइन की कोई प्रॉब्लम ना हो, और नहीं तो आप अगर थोड़ा सा धैर्य धारण करें और ध्यान से देखें तो 2 - 1, 2 में से 1 घटा तो 1, 4 - 3 तो कितना बचा, 1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, और 2 - 5 -3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको ऐसे ना हो, गलत ना हो। अगला देखिए, अगला उन्होंने कहा है, थर्ड पार्ट, पहले के थर्ड पार्ट में 3a - c, 3a - c, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, गिवन है 2 4 3 2, और माइनस के c की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2 3 5 और 4। देखिए आव्यूह की प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कि अगर कोई स्केलर, कोई अचर पद बाहर दिया हुआ है तो उसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 सभी एलिमेंट्स में, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और माइनस के 2 3 5 और 4। अब कर दीजिए माइनस, देखिए कैसे करेंगे, 6 में से माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, 6 माइनस और माइनस प्लस, और 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 - के 5 तो 7 हो जाएगा, 12 में से 5 घट जाएंगे। 9 - के 3 तो 6 हो जाएगा, 6 - के 3 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा है ए बी
ए बी का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ए बी, फोर्थ क्या है ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 3 4 2 और बी की वैल्यू कितनी है 1 -2 3 एंड 5। चलिए अब इसको समझिए, इसको बहुत स्टूडेंट बहुत तरीके से करते हैं और गलत कर जाते हैं, कई बार ऐसे गुना में। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ कैसे आप गुना करेंगे। पहले एलिमेंट्स को रो को यहाँ लिख लीजिए, पहले मैट्रिक्स पहले आव्यूह की रो को आप ऐसे कॉलम वाइज लिख लीजिए 3 2। कैसे, पहला जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसकी जितनी रो हो उन रो को आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे लिख लीजिए, और जो दूसरा है उसको कॉलम को स्तंभ को सीधा करके लिख दीजिए -2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 और 5, इसके कॉलम इसका रो, पहले रो लिखो फिर कॉलम लिखो और गुना कर दो। देखो 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2, 2 की 1 में और 4 की 8, पहला एलिमेंट। अब करो 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, साइन वही आएगा जो है, 3 एकम 3 और माइनस के 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। तो अब ये आपने पूरा कर लिया, तो क्या आपका आंसर आया देखो जरा, 2 और 8 में से कितने घटे -6, और 6 और 20 26, और 3 में से 4 घटे तो -1 और 9 और ये 19। तो अरे समझे या नहीं समझे, चेक करो जरा, करो जल्दी से चेक। ठीक है ना, ये समझे ना, मतलब क्या करना है आपको, रो को ऐसे लिख लेना है, रो को रो के तरीके से लिखना है, कॉलम को रो के रूप में लिख लेना है। सेकंड पार्ट के ये आपको किसका लिखना है, ये ए है ऐसे, और ये क्या है बी, ये आपको बी के एलिमेंट लिखने हैं, और बी को हम कॉलम वाइज लिखते हैं और ए को हम रो वाइज लिखते हैं। चलिए और भी बताएंगे, बी ए निकालना बताओ। अब देखो इससे गलती होने के चांस घट जाएंगे। फिफ्थ में उन्होंने कहा है बी ए बताओ भाई, बी ए, तो मतलब बी को हमने पहले लिखना है, बी को देखो क्या है 1 -2 3 5, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 3 4 2। अब आप क्या करेंगे, एक तो मेथड ये है कि ऐसे ऐसे गुना करते रहो, 2/2 में तो चलो चल जाएगा, 3/3 में अक्सर आप गलतियां कर देते हैं। तो क्या करना है आपको, इनको रो वाइज लिख लो 1 3 और -2 5, पहले वाले कॉलम को, पहले वाले मैट्रिक्स को, पहले वाले आव्यूह को रो वाइज और दूसरे को कॉलम वाइज 2 3 एंड 4 2। अब देखो गुना करो कैसे करना है, 1 3 1 2 2 और 3 1 3 3 9, ठीक है। इसकी करो 3 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, माइनस के 4 और 5 तिया 15, और माइनस के 8 और 5 दूनी 10। देखो गलती होने के चांस थोड़े से घट जाते हैं, थोड़े, अब गलती करोगे तो होगी, वैसे घट जाएंगे। -2 दूनी 4 और 5 तिया 15, और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब आपको यहाँ कॉलम में बना दीजिए, क्या बनेगा देखो, पहले 2 और 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। अगला है 6 और 4 10, तो 10 हो जाएगा। अगला है 15 में 4 घटे तो 11 हो जाएगा, और अगला है 10 में से 8 घटे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब लिखना क्या है, पहले मैट्रिक्स को आप कैसे लिखेंगे, रो वाइज, दूसरे मैट्रिक्स को आप लिखेंगे कॉलम को रो वाइज, कॉलम को रो वाइज, कॉलम को रो वाइज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 3.2, और वो कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। फर्स्ट जो है उन्होंने कहा है a माइनस के b और b और a प्लस इसके साथ a b b a, तो जोड़ना है स्टूडेंट। अब आप सीख चुके हैं, a से a में जोड़ा तो 2a, b से b को जोड़ा तो 2b, और माइनस b प्लस के b 0, और a 2a। अरे समझे या ना समझे, समझे या ना समझे, क्लियर है। चाहे तो आप 2 सभी में कॉमन है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे। अगला देखो, अगला परिकलित करवा रहे हैं, सेकंड पार्ट उन्होंने कहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस
2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ये उन्होंने कहा है। तो यहाँ भी ऐड ही करना है। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab पहला बन गया। तो यहाँ बना बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc। अरे नंबर से नंबर जोड़ेंगे, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। चलिए ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac और इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब स्टूडेंट यहाँ तक करने के लिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको पता है ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी की 2 प्लस सी की 2 प्लस 2bc क्या बनेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बनेगा ए माइनस के सी का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। और देखिए चाहे आप इसे ए माइनस सी लिखें चाहे सी माइनस ए लिखें, दोनों ही सही हैं, क्योंकि माइनस फिर भी स्क्वायर में प्लस ही हो जाएगा। तो चाहे इसको ए माइनस सी लिखें चाहे सी माइनस ए। कई बार आप ये कन्फ्यूज होते हैं कि इसको सी माइनस ए लिखा जाए या ए माइनस सी लिखा जाए, तो जो आपको वहाँ याद आ जाए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो थर्ड को तो आप कर लेंगे, थर्ड को तो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, फोर्थ को बता रहा हूँ। फोर्थ को देखिए, उसमें तो सीधे नंबर से नंबर जोड़ना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना है उसमें। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, पहला मैट्रिक्स प्लस इसके साथ दूसरा दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दूसरा है। तो देखिए जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद बना क्या, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आ गया और यहाँ से साइन प्लस कॉस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? नीचे भी ऐसे ही सेकंड रो को अगर हम जोड़ें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। तो रख दीजिए 1 1 1 1। तो ये क्या बन गया आपका 1 1 वाला मैट्रिक्स बन गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1। चारों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1 हो जाएंगे। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आपने किए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, गुणा। क्या करना है, गुणा करनी है, गुणा। और गुणा का आप तरीका सीख चुके हैं। तो चलिए गुणा में आप देखिए ज़रा, पहले कोई कर लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और वही हमारा तरीका ए बी माइनस बी और ए। ठीक है, इसके साथ किसकी गुणा होनी है, ए माइनस के बी और बी ए, ये गुणा होनी है। तो आपको करना क्या है, हमने बताया आप लोगों को कि क्या करना है। अब देखिए हमने बताया कि पहले कॉलम को रो वाइज लिख दीजिए, ए बी और माइनस बी और ए, और दूसरे मैट्रिक्स को आप कॉलम वाइज रो में लिख दीजिए, ए बी और माइनस के बी ए। ठीक है, ये देखो ए बी ऐसे सीधा और माइनस बी ए माइनस बी ए, और ये ए बी ऐसे सीधा ए बी माइनस बी ए सीधा का सीधा। यानी पहला जो मैट्रिक्स होता है उसकी पंक्तियों को बिना कुछ किए ऐसे लिख देते हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसकी कॉलमों को, स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं, स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं। अब देखो गुणा करो, ए की ए में ए स्क्वायर प्लस बी की बी में बी स्क्वायर, इसमें माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, इसके इसमें माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, और इसके इसमें माइनस माइनस प्लस के बी स्क्वायर और प्लस ए के साथ प्लस के ए स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो लिख दीजिए इसको, क्या क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो 0, और यहाँ, और अगर आप दिखाना चाहें तो ये जो कंपोजिशन है इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप उठा लीजिए वही ए बी प्लस ए बी, ठीक है, और माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक और लाइन बढ़ा लीजिए, इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0,
ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो कितना सिंपल आप कर रहे हैं मैट्रिक्स की गुणा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप बार बार जब मैट्रिक्स की गुणा करते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फंसते देखा है, वो इधर का उधर गुणा करते समय कई बार फंस जाता है। तो पहले आप लिखना सीख लीजिए, फिर आप फंसने में कोई दिक्कत ही नहीं है, यू हैव नो इंटरेस्ट। ठीक है, और देखिए अभी एक और चीज़ बताते हैं, सेकंड को कर रहे हैं। सेकंड में कहा 1 2 3 और यहाँ कहा 2 3 4। अब देखिए मैं इसकी कंपेटिबिलिटी चेक करने जाएं कि क्या ये इसके साथ है, तो रो को 1 2 3। अब देखिए गुना तभी हो सकती है जितने यहाँ बने उतने ही वहाँ बने तो गुना होगी। अगर जितने यहाँ बने उतने वहाँ नहीं बने तो नहीं होगा। देखो 1 2 3 है तो वहाँ भी 1 2 3 ही बनने चाहिए, कॉलम वाइज जाइए। कॉलम में केवल 2, कॉलम में केवल 3, कॉलम में केवल 4, तो यहाँ भी 1 1 ही है। और गुना करो 1 की 2 में 1 3 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। देखो कितना सिंपल हो गया, ये कर दीजिए। अब लिख दीजिए पूरे को, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स, 2 3 4 और 4 6 8 और 6 9 12। ये आपका आंसर बनने वाला है, ये आपका आंसर बनने वाला है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती कि कोई दिक्कत ऐसे हो रही है। तो गुना बड़ा आसान है, मैंने कहा ना जितने यहाँ आपकी रो बनी उतने ही वहाँ आपके कॉलम बनने चाहिए, तब आपकी गुना हो पाएगी। अगर कहीं यहाँ से नंबर ऑफ वहाँ से नंबर ऑफ बराबर नहीं हुआ तो गुना नहीं होगी। चलिए से देखो अगला, थर्ड देखो। थर्ड में कह रहे हैं 1 2 -2 3 और यहाँ कह रहे हैं 1 2 2 3 3 1। गुना करने जाएंगे तो मैंने बताया पहले वाले को क्या करना है स्टूडेंट, पहले वाले को रो वाइज लिखना है -2 और 2 और 3, इसको कॉलम वाइज लिखना है। तो कॉलम वाइज लिखिए, तो 1 2 और 2 3, ठीक है, और 3 1। अब आप समझिए ज़रा, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? देखिए इसके हो पाएगा नहीं हो पाएगा चेक करिए। इसकी पंक्तियों की संख्या, पहले क्रम से बता देता हूँ। चलिए इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 2 रो 2 कॉलम, इसका इसके 2 रो 3 पंक्ति, 2 रो 3 स्तंभ। तो आपको ये चेक करना है पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर होने चाहिए। पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर होने चाहिए। अब ये कैसे पहचानेंगे? देखिए ज़रा, आपको मैं बता देता हूँ। अगर पिछले क्वेश्चन में हमारा 1 1 1 था तो नंबर इसमें कितने थे? 1, इसमें भी कितना है? 1, तो मेरी गुना हो रही थी। अब देखिए इसमें 1 2 एलिमेंट, इसमें भी 1 2 एलिमेंट। अगर काश इसमें 1 3 एलिमेंट हो जाता तो नहीं होती। समझे ना? मैंने कहा ना नंबर ऑफ बराबर होने चाहिए दोनों में। ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 ब्रैकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 ब्रैकेट, अगर दोनों सेम है तो गुना होगी और नहीं है तो नहीं होगी। समझे ना? समझे? या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल के। पिछली क्लास में जाइए, आप ऑर्डर चेक करिए। ठीक है, आप पिछली क्लास में जाइए और ऑर्डर चेक करिए। ऑर्डर में पहले का ऑर्डर लिख लीजिए, दूसरे का ऑर्डर, और दोनों के बीच बीच के ऑर्डर खत्म हो जाने चाहिए। दूसरा मैं यहाँ आपको नोट में लिखे देता हूँ कि दोनों में जो अभी आप बना रहे हैं इसकी रो में, किसमें? ए को मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 1 और 1 2। ऐसे ही बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने का तरीका आप समझ ही चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर समान हुए तो गुना होगी, अगर नहीं हुए तो नहीं होगी। मान के चलिए, सपोज दैट करिए कि ये क्वेश्चन 1 2 -2 3 ये होता और ये होता 1 2 3 4 2 3 3 4 2। और जब मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जाता तो मैं क्या बना रहा होता? अब मुझे नहीं पता कि ये होगी या नहीं होगी, तो चेक करिए ज़रा। तो मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जाता 1 2 और 2 3 और इधर बनाता तो 1 2 3, देखो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो गुना नहीं होगी।
इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स, तो गुना नहीं होगी। दूसरा, आप अगर ऑर्डर से पहचाने तो ऑर्डर से पहचानो जरा। इसका ऑर्डर कितना 2/2 का और इसका ऑर्डर कितना 3/3 का। तो ये जो बीच वाला कॉलम है ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, दोनों का ऑर्डर लिख लीजिए, अगर बीच का सर्किल में दोनों एलिमेंट्स बराबर है, एक इसका ले लो एक इसका, तो गुना होगी। अगर नहीं है तो गुना नहीं होगी। तो इसमें नो, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो चलिए अब आप गुना करिए, ये तो कर ही लेंगे अब आप। चलो गुना करना, आ जाओ इसमें गुना करते हैं। तो अब गुना करिए, 1 की 1 में 1 और 2 2 के 4, 1 की 2 में 2 और -2 3 6, यहाँ 3 और यहाँ माइनस के 2, इसकी करेंगे तो 2 और 3 2 6, 2 2 जा 4 और 3 3 9 और 2 3 6 और +3 लिख दो उठा के। चलो गुणा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस के 4, इसको भी लिखना सीख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 2 माइनस के 6, 3 माइनस के 2 और 2 प्लस के 6, 4 प्लस के 9 और 6 माइनस के 3। चलिए तो ये अब बना दीजिए आप, कितना -3 -4 1, 6 2 8 13 और 3। चेक करो आंसर। अरे समझे नहीं समझे चेक करो, जल्दी से करना सीखो, कैसे कैसे करना है हमको। -3.2 का चेक कर रहे हैं आप, -3 -4 1 8 3 13 9, ठीक है 9 होना चाहिए, ये माइनस अच्छा 6 3 प्लस है ना ये, तो ये 9 होगा ना। चलिए तो मतलब आप गुना करनी सीख गए, प्रोडक्ट करना सीख गए मैट्रिसेस का। और भी एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आप बिल्कुल बेधड़क सीखिए। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बड़बड़े में, जैसे 4th है, 4th को करने में हालत ख़राब हो जाती है बच्चे की। अरे कैसे करेंगे 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसकी गुना किसके साथ करवा रहे हैं 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। चलिए देखो, अब अगर आप इसको ऐसे गुना करने जाएं तो कई बार नहीं बहुत बार गलती होती है। तो हमें करना क्या है, पहले मैट्रिक्स को रो वाइज 3 4 3 4 5 4 5 6, पहला मैंने मैट्रिक्स रो वाइज लिख लिया। दूसरा में मैट्रिक्स कॉलम वाइज बट मेकिंग रो, -3 2 0 ऐसे लिख दीजिए 5 4 5। चलिए अब गुना करिए, 2 की 2 में 2 0 और 3 चौक 12। अब देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 + 0, अरे आ रही है ना समझ में। और 2 5 दूनी 10, 3 पर चौक 20, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। ये देखिए अगला करिए, 3 0 3 एकम 3 4 0 0 5 3 15। इसके बाद 3 3 9 माइनस के और 4 दूनी 8 प्लस के, अगला 0 और 3 पंजे 15, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ठीक है अगला देखिए, 4 एकम 4 बीच वाला 0 और 6 तिया 18, 4 तिया 12 माइनस के और 5 दूनी 10 प्लस के और अगला टर्म 0। अब करो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 और 5 छिक्के 30। सबको लिखो यहाँ। अब आप बाहर की चीज़ों को हटा दीजिए, बाहर की दुनिया को, और लिख दीजिए। अब मैं जोड़ के लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 12 और 2। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ, एक बार इसको पूरे को लिख दीजिए और फिर जोड़ के लिख दीजिए, 12 और 2 14। ठीक है, और 6 में 6 घटे तो 0। इसके बाद 10 और 12 22 और 20 42, 15 3 18, 9 में से 8 घटे माइनस का 1 और 15 और 16 41, 15 16 31, 31 और 25, 25 और 31 ऐसे कर ली, 25 16 41, 41 और 15 56, 18 4 22, 12 में से 10 घटे तो माइनस के 2 और 20 और 20 40 और 30 70। ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, और कितना आसान आप कर पा रहे हैं ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को
बिल्कुल ढाल सकते हैं, क्योंकि गुना में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होती है। फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा हूँ मैं तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ। गुना करना सीख रहे हैं आज आप। 2 3 -1 1 2 1, खूब सीखिए। 1 0 1 -1 2 1। तो चेक करिए ज़रा कैसे करना है। अब मैंने बताया कि पहले को रो वाइज, पहले को उसको रो वाइज 2 1 3 2 और -1 और 1। पहले मैट्रिक्स को मैंने रो वाइज लिख दिया, पहले मैट्रिक्स को मैंने क्या लिख दिया, रो वाइज। अब दूसरे मैट्रिक्स को कॉलम वाइज मेकिंग रो बना के कॉलम वाइज लिख दो, और 1 1 गुना कर दीजिए। 2 की 2 में 2 और -1, 0 में 0 और 2 एकम 2, और अगले में 2 प्लस के 1। देखो इसकी 3 और -2, इसकी 0 प्लस के 2 दूनी 4, और इसका चलो 3 एकम 3 प्लस के 2 एकम 2। इसको करें -1 और -1, इसको करें 0 प्लस के 2, इसको करें -1 प्लस के 1। अब उठा के लिख दो, सबको लिखो। कैसे बनाएंगे ज़रा देखो। 2 में से 1 घटा तो 1, और 0 में 2 जुड़ा तो 2, और 2 और 1 3, 3 में 2 घटे 1, 0 और 4 4 है, मुझे दिखता कम है ना यहाँ ऐसे। 3 और 2 5, लाइट का रिफ्लेक्शन, -2 और 2 और 0। तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए अब किससे नहीं होगा, वो मुझे बताइए कि नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन, उसको और बता देते हैं। तो आप प्रोडक्ट आज आप आसानी से सीख पा रहे हैं, प्रोडक्ट आज आप आसानी से सीख पाए। चलिए 6 को आप अपने आप करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए। तो देखिए a प्लस बी परिकलित कर लो, a प्लस बी में a कितना है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, और b है इसके साथ, b है 3 4 2, ऐसे लिख देता हूँ, और -1 2 0 2 5 3। तो आपने पता है नंबर से नंबर एलिमेंट को ऐड करना है, तो नंबर से नंबर ऐड कर दीजिए। 3 और 1 4, 2 में से 1 घटा 1, -3 में से 1, 5 और 4 9, 0 में 2 जुड़े 2, और 2 और 5 7, 1 में 2 जुड़े 3, -1 और 0 -1, और 1 और 3 4 हो गया। ऐसे कह रहे हैं b माइनस सी, तो b माइनस सी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। b में से c को घटा दो, b कितना है, b तो आपका यही दे रखा है 3 4 2 -1 2 और 0, और 2 5 और 3, और माइनस c आपको दे रखा है 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। तो करना क्या है आपको, b में से c को घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 -4 तो -1, -1 और -1 -2, 2 -2 0, 4 में से 0 घटेंगे तो 4, 2 में से 3 घटेंगे तो -1, 5 में से 2 घटेंगे तो 3, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 0 में से 2 घटेंगे तो प्लस के 2, और 3 में से 3 घटेगा तो 0। ये आपका b माइनस सी हो गया। तो कितना सिंपल है, आपको यही करना है। अगला कह रहा है साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी में से c को घटा दें तो दोनों बराबर आएंगे। यानी b प्लस सी, जो आप b माइनस जो c निकाला है, इसमें आप a को प्लस करो, और a प्लस बी जो निकाला है उसमें आप c को माइनस करो, और दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको खुद ही कर लेना है। a प्लस बी माइनस सी बराबर जो है आपको a प्लस बी माइनस सी। देखो ये आपके पास वैल्यू है, इसमें a ऐड कर दीजिए ये वैल्यू में, a प्लस बी आपकी ये वैल्यू है, इसमें आप c माइनस कर दीजिए, तो दोनों चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, a बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। क्लियर है। और b इक्वल टू आपको दिया हुआ है
b इक्वल टू 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। और आपसे पूछा क्या है 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b, आप देखिए मुझे एक चीज़ बताइए, 3 की मल्टीप्लाई मुझे क्या करनी है, पूरे एलिमेंट्स में करनी है, सभी एलिमेंट्स में, ए वाले में ए के साथ 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे इसमें करना है। और जब 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। देखो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे उसमें, तो 3 की मल्टीप्लाई करें तो 2/3 गुना 3, 1 गुना 3, 5/3 गुना 3, 1/3 गुना 3, 2/3 गुना 3, 4/3 गुना 3, 7/3 गुना 3, 2 गुना 3 और 2/3 गुना 3। क्लियर है। ऐसे ही मुझे माइनस को मैं बाहर छोड़ देता हूँ और 5 की गुना कर देता हूँ, 2/5 गुना 5, 3/5 गुना 5 और 1 गुना 5, 1/5 गुना 5, 2/5 गुना 5। ये मैं समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, वरना तो ऐसे सीधा लिख देता। 7/5 गुना 5, यानी बाहर के एलिमेंट की प्रत्येक एलिमेंट में गुना होती है, 2/5 गुना 5। अब आप कर लीजिए, तो नीचे के 3 3 सब में से ख़त्म हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 यहाँ 3 और यहाँ 5, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 3 से 3 कटा 2, माइनस यहाँ देखिए यहाँ भी 5 5 खत्म हो जाएगा, 2 3 1 1 2 4 7 6 2 और घटा दीजिए आपस में, घटा दें तो 2 में से 2 घटा 0, 3 में से 3 घटा 0, 5 में से 1 घटा 4, 1 में से 1 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0, 4 में से 4 घटा 0, 7 में से 7 घटा 0, 6 में से 6 घटा 0 और 2 में से 2 घटा 0। मतलब यहाँ कैसे गड़बड़ हुई, 1 दे रखा है क्या, देखो जरा 1 ही दे रखा है। तो चलिए कोई नहीं, आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करिए। तो 5 में तो सब 0 0 दे रखा है, तो हमने 5 की गुना की क्या, हाँ इसमें 5 की गुना करेंगे तो यार स्टूडेंट 5 आएगा। आप ऐसे कैसे करवा रहे हैं, 5 और 5 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा 0। तो ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं शून्य आव्यूह, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह, इसी को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह के सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव 0 हो जाएं उसको हम कहते हैं शून्य आव्यूह। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। तो चलिए, तो अब आप समझिए कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली आपको पता ही है, 3.2 का आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और देखिए सरल कीजिए, उन्होंने कहा कि भाई कॉस थीटा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ उन्होंने कहा है प्लस साइन थीटा। अब चाहे बाहर कुछ भी हो उसको अंदर जाके गुना होना ही पड़ेगा, और किसके साथ होना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ, कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करिए। तो जब मैं प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करूँगा तो देखो कॉस की कॉस में गुना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की इसमें गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस की इसमें करूँगा तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस की कॉस में करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ब्रैकेट को हो गया कंप्लीट, पहले आव्यूह में हो गई गुना। दूसरे में करिए, साइन की साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखने का क्रम स्टूडेंट समझ लीजिए, मैं साइन को पहले नंबर पे लिख रहा हूँ और कॉस को दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। तो ये मोस्टली आप चीज़ों को क्रम से लिखना सीख लेंगे तो आसानी होगी। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ा तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का, और यहाँ माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और जैसे ही हम एक नियम जानते हैं ट्राइग्नोमेट्री का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो रख दीजिए, इस नियम को रखें तो 1 0 0 1। और जब आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हों और बाकी एलिमेंट 0 हो तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी। और कितने का, देखो 2 रो 2 कॉलम है, 2/2 का, इसको हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब हमारा कोई भी डायगोनल चाहे 3/3 का हो, 2/2 का हो, डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1 1 हो और अदर 0 हो तो हम उसको कहते हैं तत्समक आव्यूह। तो ये तत्समक आव्यूह कोटि 2 का हो गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि I3 बताइए, तो I3 का मतलब क्या है, 3 रो 3 कॉलम, और डायगोनल एलिमेंट्स को, विकर्ण को हमको क्या करना है 1 1, यानी ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है हमारा विकर्ण, ये हमारा क्या है विकर्ण, मुख्य विकर्ण, और वो भी क्या है मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, और ये उपमुख्य उपविकर्ण है इधर वाला, सब डायगोनल एलिमेंट उपविकर्ण, ये उपविकर्ण हो गया, ये मुख्य विकर्ण हो गया। तो आप समझिए, तो जब मुख्य डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाएं और बाकी सब 0 0 हो जाएं तो हम कहते हैं उसको तत्समक आव्यूह। 3 का है तो 3/3 का मैट्रिक्स बना दीजिए, 2 का है तो 2/2 का मैट्रिक्स बना दीजिए, 4 का है तो 4/4 का मैट्रिक्स बना दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए मुझे। आप आज आपने गुणा करनी सीखी है, कल जो है आपके साथ फिर जुड़ेंगे यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को लेकर, और जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को करते हुए आगे पहुँचेंगे। कैसे a² - 5a + 6i, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये भी हम आपके साथ सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज की क्लास में हम केवल क्वेश्चन नंबर 6 तक सिखा रहे हैं। गुणा करनी आपने सीखी होगी। आई होप कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, तो लाइक शेयर कर दीजिए। और देखिए, इन क्लासों को करने के बाद एक क्लास हम सबकी कंबाइन लाएंगे जिसमें हमको आपको डेफिनेशंस और एक्स्ट्रा चीज़ें सिखानी है। तो उस क्लास के लिए भी आप प्रतीक्षारत रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पूरा का पूरा 12वीं क्लास का मैथ आपको आपके पेपरों से पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ओके, नमस्कार।